हाय गाइस, तो अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो और मार्केट में हाई ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जहां पर मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा जो कि आपको इवन स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी से भी ज्यादा हाई रिटर्न्स देंगे। पर जैसा कि हमको पता है कि हायर रिटर्न्स हमेशा हाई रिस्क के साथ आते हैं, तो इस कैटेगरी के केस में आपको जो रिस्क है वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ओनली व्हेन आपका रिस्क एपिटाइट एक हायर साइड पे हो एंड आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 6 ईयर से उससे ज्यादा का हो, उन्हीं केस में आपको इन फंड्स को कंसीडर करना है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में ये आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट दीज फंड्स, आपके लिए 2 स्मॉल रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर कि जिन भी फंड्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मैं आपको केवल एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं और वो किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी। और आपको उन फंड्स के केस में देखना है कि क्या आपका रिस्क एपिटाइट उस फंड्स के रिस्क के साथ अलाइन होता है या नहीं, और फिर अपनी रिसर्च करने के बाद ही अपने लिए सही फंड को सिलेक्ट करना है। और सेकंडली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो आपके लिए एक स्मॉल क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज तक आपको अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में हाईएस्ट 1 ईयर में कितने रिटर्न्स मिले हैं। इज इट बिटवीन 10 to 15%, 15 to 20% और मोर देन 20%। नाउ जिस कैटेगरी ऑफ फंड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उनका नाम है मोमेंटम फंड्स, और ये एक इंडेक्स फंड की ही कैटेगरी है। और ये जो इंडाइसेस है ये अभी कुछ टाइम पहले ही सेबी के थ्रू लॉन्च किए गए हैं, और इन सारे इंडाइसेस को अब इंडिया में 3 ईयर से उससे ज्यादा भी नहीं हुआ है, और इसीलिए हमारे पास काफी ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है पुराना, जिससे हम इनकी परफॉर्मेंस वगैरह को मेजर कर सकें। बट स्टिल मैंने बैक ट्रैकिंग की मदद से आपके लिए इन सारे इंडाइसेस का लास्ट 5 ईयर्स तक का भी डेटा आपको प्रेजेंट करूंगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन मोमेंटम फंड्स के इंडाइसेस को लाने के पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है। तो देखिए, इन इंडाइसेस में से वन ऑफ द इंडाइसेस का नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। तो देखिए, निफ्टी 500 का मतलब है कि इस इंडेक्स में इंडिया की टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज, नेक्स्ट 150 मिड कैप कंपनीज और उसके बाद नेक्स्ट 250 स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं। अब हमें पता है कि इन सारी 500 कंपनीज में से ये सारी एक साथ तो पॉजिटिव परफॉर्मेंस देने नहीं वाली। तो इन केस अगर आप निफ्टी 500 फंड में किसी में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर हम एक ऐसा अलग से इंडेक्स बना दें जिसमें इस 500 कंपनीज में से 50 ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके हम इंक्लूड करें जो कि हमें एक स्टॉक प्राइस के मूवमेंट में एक पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रही हूं, तो उस केस में हमें एक बेटर परफॉर्मिंग इंडेक्स मिल जाएगा। और इसी लॉजिक के बेस पे निफ्टी के हर एक मेजर इंडेक्स के केस में ऐसे ही मोमेंटम इंडाइसेस लॉन्च किए गए हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन मोमेंटम इंडाइसेस में भी ये जो 50 स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं इनको भी ऐड करने का प्रॉपर क्राइटेरिया और तरीका होता है, जहां पर सबसे पहले ये जो इंडाइसेस है ये हर 6 महीने में शफल होते हैं। यानी हर 6 महीने में निफ्टी की 500 कंपनीज में जितने भी स्टॉक्स होंगे उनको इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंडाइसेस के लिए एक मोमेंटम स्कोर दिया जाता है, और उन मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे जो कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है उसके केस में उसको ही इस 50 स्टॉक्स की लिस्ट में ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्कोर। अब इसके साथ साथ इस इंडेक्स में किस तरह की कंपनीज ऐड की जाएंगी उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले ऐसी कंपनी जिसको मार्केट में लिस्ट हुए एटलीस्ट 1 ईयर या उससे ज्यादा हुआ हो उसी को इस इंडेक्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। सेकंडली, जिस कंपनी में अगर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा है तो उस केस में उस कंपनी को इस इंडाइसेस में ऐड नहीं किया जाएगा। थर्ड, एक जो लिमिटेशन आती है वो ये है कि एक कंपनी का जो वेटेज है पूरे इंडेक्स में 5% से ज्यादा नहीं होगा या फिर 5% के अराउंड ही होगा, तो उस केस में ओवरवेट नहीं होता रिस्क का। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि एक इंडेक्स की बॉटम 10% कंपनीज जिनके केस में जो एवरेज डेली वॉल्यूम है वो एक पर्टिकुलर लेवल से कम है, उन कंपनीज को भी इस इंडेक्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। बिकॉज हम सभी को पता है कि एक कंपनी के ऊपर जाने के लिए यानी मोमेंटम में आने के लिए उसमें वॉल्यूम होना जरूरी है, और अगर वॉल्यूम ही एनफ नहीं है तो उस केस में वो एक ट्रैप बन सकती है। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज को भी इन इंडाइसेस में ऐड नहीं किया जाता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो इंडाइसेस है वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि जब मार्केट्स में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा होता है तो उस केस में ये एवरेज मार्केट को काफी बड़े लेवल पे आउट परफॉर्म करते हैं। बट द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, जहां पर एक बार जब मार्केट में हमें करेक्शन चालू होते हुए देखने को मिलता है तो उस करेक्शन के फेस में ये रेगुलर मार्केट इवन स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स है उनसे भी काफी बड़े लेवल पे करेक्शन शो करते हैं, जिसका डेटा मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। और यही रीजन है कि जिस वजह से आज मैं आपको इस कैटेगरी के फंड्स के बारे में बता रहा हूं। बिकॉज जब लास्ट ईयर तक हमारे मार्केट्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने देखा था कि काफी सारे लोग मोमेंटम फंड्स के बारे में बात कर रहे थे। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आपको मोमेंटम फंड्स के पीछे के रिस्क को एक्सप्लेन भी करता ना, तब भी क्योंकि आपको रिटर्न्स काफी अच्छे दिख रहे थे, ज्यादातर लोग उस रिस्क को इग्नोर करके चलते। बट एक्चुअल रिस्क हमें समझ में आता है जब एक्चुअल हम नंबर्स के फॉर्म में इसको देखते हैं, और जहां पर हमें लास्ट 1 ईयर में देखने को मिल रहा है कि हमारे मार्केट्स में करेक्शन और कंसोलिडेशन का भी फेज हमें देखने को मिला है। तो इस ड्यूरेशन में एक्चुअली में रिस्क कैसा दिखता है एक मोमेंटम फंड के केस में, उसके नंबर्स हमारे पास है, जिसको मैं आपको डेटा के सामने प्रेजेंट करता हूं। और इन नंबर्स को देख के आप एक्चुअली एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपना एक डिसीजन बना पाओगे कि कैसे आपको मोमेंटम फंड्स में इन्वेस्ट करके इसका सही तरीके से बेनिफिट उठाना है। तो देखिए, अगर आप इस पूरे ही इंडेक्स को देखो तो यहाँ पर आपको जो ब्लू लाइन है सारे इंडाइसेस में वो ईयर टिल डेट रिटर्न्स को दिखाती है, जो आपको ऑरेंज लाइन है वो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स दिखाती है, और जो ग्रीन लाइन है वो लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स दिखाती है। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट इंडाइसेस लिए हैं, जहां पर मैंने निफ्टी 500 इंडाइस को लिया है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को भी लिया है, जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं। और इसके अलावा जो मोमेंटम इंडेक्स में जितने ही मेजर इंडेक्स आते हैं वो सारे इंडेक्सेस हैं। अब इस केस में आप देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में और ईयर टिल डेट वाली लाइन यानी ब्लू और ऑरेंज लाइन में अगर आप सबसे पहले निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के केस में देखोगे तो इसमें लास्ट 1 ईयर का जो ड्रॉप डाउन है वो
वो 500 इंडेक्स में केवल -1.63% का है और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में केवल -3.9% का है। और लास्ट ईयर टिल डेट में आपको बल्कि निफ्टी 500 में पॉजिटिव ये देखने को मिल रहा है रिटर्न्स और स्मॉल कैप पे -3% के। बट यही रिटर्न्स अगर आप मोमेंटम इंडाइसेस में देखोगे तो आपको काफी डिफरेंट देखने को मिलेंगे, जहां पर लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट ऑल द मेजर इंडेक्स में आपको 15 to 18% के ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मिड स्मॉल कैप इंडेक्स जिसमें -10% के रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में, और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जिसमें -6% के रिटर्न है। तो ये चीज आपको क्लियरली शो करता है कि जब मार्केट्स परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे तो उतना ही बड़ा रिस्क भी इनमें है। अब यहाँ पर आप एक चीज कह सकते हो कि यार चलिए रिस्क तो हमने मान लिया कि इन सारे मोमेंटम इंडेक्स में ज्यादा है, पर अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करोगे जो कि ग्रीन ग्राफ के थ्रू शो कर रहे हैं, तो इसके केस में जो हमारे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के रिटर्न है 32%, उसी के अराउंड तो हमें निफ्टी के जो अपने मोमेंटम इंडेक्स के मेजर रिटर्न है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमें मोमेंटम इंडेक्स में बेटर परफॉर्मेंस देखने को कैसे मिली? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इन सारे इंडाइसेस जो मेजर इंडाइसेस है ऑफ मोमेंटम, इनको 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ये एक बैक ट्रैकिंग मेथड की वजह से एक एस्टिमेटेड रिटर्न्स है, और एक्चुअल रिटर्न्स अगर लास्ट 5 ईयर्स के होते तो वो इससे कई ज्यादा होते। नाउ बिकॉज हमारे मार्केट्स लास्ट 1 ईयर में एक काफी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी शो करके वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो आई थॉट ये एक बेस्ट टाइम होगा इन सारे इंडाइसेस को कंसीडर करने का। तो इस केस में मैं इन पूरे ही मोमेंटम इंडाइसेस में से 4 मेजर इंडाइसेस आपके साथ शेयर करूंगा जिनके फंड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इन 4 इंडाइसेस में सबसे पहले इंडेक्स आता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, थर्ड आता है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, और फोर्थ और लास्ट आता है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100। अब इसमें अगर हमारे सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बात करें जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, इससे केस में हमारे दो ही मेजर फंड्स निकल के आते हैं, जिसमें पहले फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, और नेक्स्ट फंड का नाम है निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50। अब इन दोनों इंडेक्स के केस में जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक इंडेक्स फंड्स है, यानी इनके केस में आपको एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम देखने को मिलेगा, और इन दोनों ही फंड्स का जो AUM है वो 1000 करोड़ से कम का है। और बात करोगे आप AUM कंपैरिजन की, तो यहाँ पर निपॉन इंडिया का AUM 900 करोड़ का है और मोतीलाल ओसवाल का जो AUM है वो अराउंड 710 करोड़ के अराउंड का है। ओनली डिफरेंस इज कि निपॉन इंडिया के केस में आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.25% का देखने को मिल रहा है, जो कि मोतीलाल के एक्सपेंस रेशियो से कम है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडेक्स आता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। अब इसके केस में जहां पर हम निफ्टी 500 के केस में 500 टॉप कंपनीज ले रहे थे, वही हम 500 की जगह टॉप 200 कंपनीज लेंगे, यानी क्वालिटी वाइज हमारी कंपनी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और उनमें से भी 50 की जगह हम टॉप 30 कंपनीज जो मोमेंटम शो कर रही है उसको इंडेक्स में ऐड करते हैं। जो सारे बाकी के क्राइटेरिया है वो हमें सेम ही देखने को मिलते हैं। अब बिकॉज क्वालिटी बढ़ जाती है तो इस इंडेक्स के केस में हमारी रिटर्न्स तो बढ़ जाते हैं बिकॉज कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, पर इधर हमारा जो रिस्क होता है डाउन साइड का वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसके केस में अगर आपको इस इंडेक्स में बेस्ट फंड चूज करना है तो इसके लिए आपको केवल गूगल पे जाना है और वहां पर जाके धन निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड ये आपको केवल सर्च करना है, और उसके बाद जो सबसे टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा उस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, और इस लिंक पे क्लिक करते साथ ही आपको इस मोमेंटम इंडेक्स में जितने भी प्रॉपर फंड्स हैं उनकी लिस्ट, उनके AUM और बाकी एक्सपेंस रेशियो वगैरह के जो डेटा है वो यहीं पर मिल जाएगा। तो इस केस में आप साफ देख सकते हो कि इस 200 मोमेंटम इंडेक्स के केस में जो UTI का फंड है उसका जो अपना AUM है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए क्लियरली विनर है ये इस पूरे इंडेक्स में, बिकॉज इतना ज्यादा AUM ये शो करता है कि इन्वेस्टर से काफी अच्छा ट्रस्ट है, और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो भी देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर फंड में वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और इवन अगर आप चाहो तो इनमें से और कोई दूसरा फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसका एक्सपेंस रेशियो आपको इससे भी कम देखने को मिले, बिकॉज इन फंड्स का जो एलोकेशन होगा वो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर ही देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक इंडेक्स फंड है, यानी जो मेन इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करते हैं। अब इसके बाद इसी लिस्ट में हमारा जो अगला इंडेक्स आ जाता है, यानी अगला मोमेंटम इंडेक्स, उसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अब इसके केस में हम केवल जो मिड कैप इंडेक्स है उसकी 150 कंपनीज में से 50 क्वालिटी कंपनीज जो कि मोमेंटम शो कर रही है उसको सिलेक्ट करते हैं ऑन द सेम क्राइटेरिया जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। अब इस इंडेक्स के केस में भी आपको सारे ही फंड में से सिलेक्ट ना करना पड़े, इसीलिए मैंने मोमेंटम 150 इंडेक्स में जो टॉप फंड्स है उसको धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन के फीचर पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है आपको शोकेस करने के लिए। तो देखिए ये आपको धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। इसमें मैंने दो फंड्स को लिया है, पहला है ईडलवाइज और सेकंड आता है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 फंड। अब इन दोनों फंड्स को मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज इनका ही AUM हमें 900 करोड़ या फिर उससे ऊपर का देखने को मिल रहा है। अदर्स जो फंड है उनका AUM 100 करोड़, किसी का 50 करोड़, वो काफी कम AUM वाले फंड्स थे। इनके केस में जैसा अगर आप देखोगे क्योंकि ये इंडेक्स फंड है यानी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको जो ओनली डिफरेंस मिलेगा वो AUM में देखने को मिलेगा, जहां पर ईडलवाइज का AUM ज्यादा है। दोनों ही फंड्स को 2 इयर्स हुए हैं, बस ईडलवाइज का एक्सपेंस रेशियो आपको टाटा के फंड से कम देखने को मिलेगा, प्लस एग्जिट लोड भी 0 है। तो आप ये चीज इसका एक एडवांटेज समझ सकते हो। अदरवाइज अगर
आप चाहते हो टाटा में इन्वेस्ट करना तो वो भी आपकी चॉइस है। नाउ बिफोर वी डिस्कस अबाउट आवर लास्ट कैटेगरी ऑफ फंड्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दैट धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को उनके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट उनको प्लेज करके एक एक्स्ट्रा कैश जनरेट करने का ऑप्शन देता है, जिससे वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी या फिर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को फ्यूल कर सकते हैं। और इस फीचर को एक्टिवेट कराने के लिए आपको केवल अपने धन के ऐप पे जाके पहले अपने डीमैट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करा लेना है, और उसके एक्टिवेट होते ही आपको अपने पोर्टफोलियोज वाले सेक्शन में जाना है और उधर डीमैट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट मार्जिन्स का, और उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपके म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट आपको कितना मार्जिन मिल रहा है, और नीचे आप उस ग्रीन बटन पे क्लिक करके अपने उस मार्जिन को एक्टिवेट करा सकते हो। इसके बाद आता है हमारा लास्ट इंडेक्स, जिसमें आपको सबसे अग्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, दैट इज निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। और इसमें बिकॉज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं और लार्ज कैप कंपनीज नहीं है, तो इस केस में सबसे ज्यादा अग्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस केस में इस कैटेगरी में आपको मिराई एसिड का ही ऐसा फंड है जिसका सबसे ज्यादा AUM अराउंड 300 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो UTI वगैरह का फंड भी है इस इंडेक्स में, उसका जो AUM है वो 70 करोड़ के अराउंड है, तो अगर आप चाहो तो उनको भी चूज कर सकते हो। अदरवाइज मिराई एसिड का जो AUM है वो सबसे ज्यादा है, और अदर देन दिस एक्सपेंस रेशियो वगैरह आपको ऑलमोस्ट इनके इक्वली देखने को मिलेंगे विद इक्वल एलोकेशन। तो ये थे हमारे फंड्स हाई परफॉर्मेंस और हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.